हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने दो बिजनेस सर्विसेज के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे, जिसमें हमने बैंक और इंश्योरेंस ये बिजनेस सर्विस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। अभी इस वीडियो में हम लोग थर्ड बिजनेस सर्विस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और ये थर्ड बिजनेस सर्विस का नाम है ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट क्या होता है, और फिर हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। तो उसके रिलेटेड अलग अलग वीडियोस मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोर्ट का मीनिंग देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो लोगों का, एनिमल्स का और गुड्स का एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूवमेंट करने में हेल्प करता है। और इसी को हम लोग थोड़ा अलग वर्ड्स में देखने जाए तो ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन एक मीन्स है। मीन्स का मतलब क्या, एक जरिया है। किस चीज का जरिया है? कैरिंग गुड्स एंड पीपल। नाउ कैरी मतलब क्या, लेके जाना। लोगों को और चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने का जो मीन्स है उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सर्विस का बिजनेस में क्या रोल होता है? तो ट्रांसपोर्ट की वजह से जो भी पीपल है, जैसे कि लेबर है या एम्प्लॉयज है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा सकता है। जैसे कि सपोज कोई कंपनी है जिनकी फैक्ट्री दूसरे लोकेशन पे है, तो वो अपने लेबर को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना चाहती है, तो उसमें उनको ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करेगा। प्लस गुड्स को, मतलब जैसे कंपनी का रॉ मटेरियल हो सकता है या फिर कंपनी की फिनिश गुड्स हो सकते हैं। रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लेके जाने के लिए या जो फिनिश गुड्स है उसको फैक्ट्री से मार्केट में लेके जाने के लिए बिजनेसमैन को ट्रांसपोर्ट सर्विस की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट जो होता है लोगों को और गुड्स को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूवमेंट करने में हेल्प करता है। फिर बाद में अलग अलग मोड के यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। मोड मतलब क्या, जरिया। मतलब ट्रांसपोर्टेशन का अलग अलग जरिया होता है, जहाँ पे रेलवे होता है, रोडवे होता है, वाटरवे, एयरवे। ये अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, मोनोरेल और मेट्रो, रोपवे एंड पाइपलाइन। तो हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसका इंट्रोडक्शन, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट है, तो रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रोड ट्रांसपोर्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, फिर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेल ट्रांसपोर्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। लाइकवाइज हर एक जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। फिलहाल इस वीडियो से हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में देखते हैं। ना रोड क्या करता है कि लोगों को और जगहों को जमीन के सरफेस पे, मतलब जमीन के ऊपर एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। मतलब ये रोड के वजह से लोग और जगह एक दूसरे से जुड़ जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लैंड। इसके लिए लिखा हुआ है कि रोड्स आर द मीन्स दैट कनेक्ट द पीपल एंड प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ लैंड। सरफेस ऑफ लैंड का मतलब क्या होता है, जमीन के ऊपर। यहाँ पे क्या होता है कि टेरेन का मतलब क्या होता है, लैंड मतलब जमीन। जमीन को कनेक्ट किया जा सकता है एज कंपेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से जो जमीन होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट होने में हेल्प होती है। यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट में अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, जैसे बुलक कार्ट्स होते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जिसको हम लोग बैलगाड़ी बोलते हैं। देन साइकिल्स हो सकते हैं, रिक्शा हो सकता है, बसेस हो सकते हैं, कार हो सकते हैं। और फिर बाद में आजकल जो है वो बस रैपिड ट्रांसिट, मतलब जिसको बीआरटी बोला जाता है, ये सिस्टम निकला हुआ है। और इसके वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है ना। बस रैपिड ट्रांजिट या बीआरटी का मतलब क्या होता है, ये थोड़े बड़े साइज के बसेस होते हैं, और ये बसेस जो होते हैं इसके अंदर ज्यादा पैसेंजर्स की कैपेसिटी होती है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ज्यादा ज्यादा लोग जो है वो एक बस में से ट्रैवल कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन कम होगा। प्लस इनका स्पीड जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से लोगों को कन्वीनियंटली एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना इजी हो जाता है। तो इसके लिए आजकल ये बीआरटी मतलब बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को कन्वीनियंट ट्रैवलिंग होता है। प्लस यहाँ पे कॉस्ट जो होता है वो भी बच जाता है, और एनवायरमेंट जो होता है वो भी प्रोटेक्टेड रहता है। तो इसके लिए मैंने बताया कि ये जो बीआरटी है उसने क्या किया हुआ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंप्रूव किया हुआ है। उसके बाद में इंडिया में काफी बड़ा नेटवर्क है, जिसके अंदर विलेज रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक बैकबोन जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। तो आप लोगों ने देखोगे कि काफी सारे गांव जो है आजकल मेन जो उनका डिस्ट्रिक्ट रोड है उसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर डिस्ट्रिक्ट रोड को स्टेट हाईवे के साथ और स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे के साथ जुड़ने की वजह से रोड ट्रांसपोर्ट जो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। बिकॉज ये कनेक्टिविटी की वजह से रोड ट्रांसपोर्ट जो है काफी
इजी हो चुका है और रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से काफी दूर तक और काफी सारे इंटीग्रल पार्ट तक पहुंचना काफी इजी हो चुका है। तो इसकी वजह से इसने हमारा इकोनॉमी का बैकबोन जो है फॉर्म किया हुआ है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसको हम लोग एमओआरटीएच बोलते हैं, जो क्या करते हैं, सरफेस ट्रांसपोर्ट मतलब रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है उसको डेवलप करने का काम करता है। मतलब वहां पे जो भी रास्ते कंस्ट्रक्ट करने हैं वगैरह, तो वो सब जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर आता है। सो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, जहां पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो पहला एडवांटेज है चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कंपेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ना रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो चीप होता है, मतलब यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट नहीं होता है, स्पेशली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। अगर हम लोग रेलवे देखने जाए तो रेलवे में क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवे जो होता है वो चीप होता है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रेलवे जो होता है वो हम लोग को काफी कॉस्टली हो जाता है। वही अगर हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काफी चीप माना जाता है। दूसरा है पेरिशेबल गुड्स को यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू फास्ट तरीके से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे शॉर्ट डिस्टेंस पे लेके जा सकते हैं ना। पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मिल्क हो गया या फिर फ्लावर्स हो सकते हैं, उसके बाद में कोई भी फिश वगैरह हो सकता है, या फिर फ्लेश हो सकता है जैसे मटन या चिकन वगैरह हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकते हैं। तो ये सब पेरिशेबल गुड्स है, इनकी लाइफ जो होती है 1 डे की या 2 डेज की हो सकती है। तो ऐसे गुड्स को फास्ट ट्रांसपोर्ट करना काफी जरूरी होता है। सो रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ऐसे पेरिशेबल गुड्स के लिए काफी ज्यादा सुटेबल होता है। देन फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ना फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे हम लोग कैसे लेंगे कि रोड ट्रांसपोर्ट में हम लोग गुड्स को कहीं पे भी लोड और अनलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोग वाटर ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल ले लो, वाटर ट्रांसपोर्ट में हम लोग शिप को पानी के बीच में नहीं रुका सकते गुड्स को लोड या अनलोड करने के लिए, मतलब उसके लिए हमको पोर्ट पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में कैसा होता है कि कहीं पे भी रुक के गुड्स को अनलोड और लोड किया जा सकता है। इस तरीके से ये काफी फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। सेम तरीके से हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट का भी देख सकते हैं कि जब तक वो फ्लाइट जो है या एरोप्लेन जो है वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचता है तब तक गुड्स को लोड अनलोड करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो काफी फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कहीं पे भी गुड्स को लोड किया जा सकता है और अनलोड किया जा सकता है। लोड करना मतलब क्या, गुड्स को गाड़ी के अंदर रखना, और अनलोड मतलब गाड़ी में से गुड्स को उतारना। और दूसरा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग हम लोग क्या ले सकते हैं कि सपोज एक पर्टिकुलर रोड पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वहां पे आगे जाना पॉसिबल नहीं है, तो दूसरे रूट से यहाँ पे जाया जा सकता है। तो इस हिसाब से रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो ऑफर करता है। देन नेक्स्ट वन इज इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज। मतलब रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से गुड्स जो है हमारे डोर स्टेप तक आ सकते हैं। आपको पता है कि जो एरोप्लेन होता है या फ्लाइट जो होती है वो एयरपोर्ट तक आ सकता है, रेलवे जो होता है वो रेलवे स्टेशन तक आ सकता है, फिर बाद में वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो पोर्ट तक आ सकता है, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो लोगों को डोर टू डोर सर्विस देता है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है रोड ट्रांसपोर्ट का, जो दूसरे ट्रांसपोर्ट ऑफर नहीं करते हैं, कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो लोगों को डोर टू डोर सर्विस जो होता है वो ऑफर करके देता है, कि कोई भी चीज अगर हम लोग को ट्रांसपोर्ट करनी है तो हमारे घर तक हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो लेके आ सकते हैं। एंड द लास्ट एडवांटेज इज कि ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जहां पे दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है, जैसे वहां पे एयर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, या रेल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो ऐसे जगह पे रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो लोगों को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में हेल्प करता है। जैसे कि हम लोग कोई भी माउंटेन एरिया वगैरह देख सकते हैं, तो आजकल क्या हो गया कि माउंटेन एरियाज में भी अच्छे खासे रोड बनाए गए, जिसकी वजह से रोड ट्रांसपोर्ट वहां पे डेवलप हो चुका है। वहां पे पोर्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, या फिर वहां पे एयरपोर्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, या इवन रेलवे के जो कार शेड होते हैं वो वहां पे बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो वहां पे वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं होता है, तो वहां पे रोड ट्रांसपोर्ट जो है पॉसिबल होता है। कुछ एरिया जहां पे दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, वहां पे लोगों को और गुड्स को कैरी करने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये हुआ एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। अभी हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि रोड ट्रांसपोर्ट का जो कैरिंग कैपेसिटी होता है वो काफी लिमिटेड होता है। कैरिंग कैपेसिटी मतलब क्या, यहाँ पे बहुत सारे गुड्स को रोड ट्रांसपोर्ट से लेके जाना अलाउड नहीं होता है। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इकोनॉमिकल नहीं होता है। जैसे एडवांटेज में मैंने आप लोगों को बताया कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट जो काफी ज्यादा चीप है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं है। जैसे कि आप लोग ऑटो से अगर ट्रैवल कर रहे हो
तो ऑटो से अगर आप लोग नियर बाय जा रहे हो तो आप लोगों के लिए वो चीपर होगा, लेकिन अगर आप लोग ऑटो से कहीं दूर जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को वहां पे ज्यादा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने दो चीजें आपको बताई कि रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर कैरिंग कैपेसिटी जो होता है काफी लिमिटेड होती है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कैरी नहीं की जा सकती है। और दूसरा, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं होता है, वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। देन सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे हेवी और बल्कि चीज जो होती है वो रोड ट्रांसपोर्ट से पॉसिबल होती नहीं है। अगर उसको रोड ट्रांसपोर्ट से लेके जाना है तो उसके लिए अगेन हाई कॉस्ट पे करना पड़ता है। हेवी और बल्कि गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो ज्यादा सुटेबल नहीं होता है। तीसरा डिसएडवांटेज है कि रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से अफेक्ट हो जाता है। मतलब अगर वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है तो रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है पूरी तरीके से अफेक्ट हो जाता है। जैसे कि फ्लड आते हैं, रेन होता है, या फॉग वगैरह आ जाता है, या कुछ एरियाज में लैंडस्लाइड होता है, मतलब जमीन जो होती है फट जाती है। तो ऐसे जगह पे रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये एक उसका डिसएडवांटेज है कि एडवर्स वेदर कंडीशन में रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बंद किया जा सकता है। देन नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे रोड एक्सीडेंट जो होते हैं काफी कॉमन पाए जाते हैं। आप लोग हाईवेज पे देखते हो कि काफी सारे रोड एक्सीडेंट जो होते हैं वो हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, तो एक्सीडेंट्स यहाँ पे काफी ज्यादा होते हैं। और लास्ट वाला डिसएडवांटेज ये है कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, बिकॉज उसमें से आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारा गैस जो होता है वो एमिट होता है। एमिजन का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। और ये गैस जो है वो काफी बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो ट्रक्स वगैरह होते हैं, या फिर इवन बीएसटी बसेस होते हैं, फिर टैक्सी होती है, तो उसमें से ये गैस जो होता है वो उसका एमिशन होता है। और ये गैस जो होता है वो इंसान के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा एयर पॉल्यूशन क्रिएट करता है, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये हम लोग ने रोड ट्रांसपोर्टेशन का इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। दिस वाज ऑल अबाउट रोड ट्रांसपोर्टेशन। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.